ठीक है, आज का लेक्चर है डोज लिमिट के ऊपर, है ना। हम इसमें सारी डोज लिमिट देखेंगे। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों का गलत होता है, ये अब से गलत नहीं होगा अगर अच्छे से एक बार देख लिया तो। ठीक है, इसमें सिर्फ मैं लिमिट लिमिट बताता हूँ, है ना। इनके बारे में नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ लिमिट क्या होती है वो मैं बता रहा हूँ। आईसीआरपी, एनसीआरपी और एईआरपी तीनों की एक जगह तुम्हें नहीं मिलेंगे कहीं पे, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। आईसीआरपी, एनसीआरपी, एईआरपी तीनों की तीनों डोज लिमिट यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इफेक्टिव डोज यानी कि होल बॉडी की पूरी बॉडी पे जो डोज लगती है ऑक्यूपेशनल, वो कितनी होती है आईसीआरपी के अकॉर्डिंग? 20 मिलीसेवर्ट, है ना। ये क्या है? एवरेज। और सिंगल ईयर में कोई मैक्सिमम पूछ ले कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है एक साल में, तो आंसर क्या होगा? 50। ये क्या होता है सिंगल और मैक्सिमम ईयर, अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, एनसीआरपी में कितनी हो सकती है? 50 मिलीसेवर्ट। एआरबी में कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 20 होगा एवरेज। और सिंगल ईयर में कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 30। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो जो एनसीआरपी की है वो तो बिल्कुल अलग है ना, 50। बट एईआरबी की और आईसीआरपी की दोनों की लगभग लगभग सिमिलर है। बट इसके अंदर 50 मिलीसेवर्ट है सिंगल ईयर में मैक्सिमम, इसमें है 30। ठीक है, ये एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं आईलेंस पे। आईलेंस से पहले इसमें पब्लिक की ओर देख लो कि पब्लिक के 1 मिलीसेवर्ट होती है ना। आईसीआरपी के अंदर भी, एनसीआरपी में भी 1 होती है। बट इसमें एक कंडीशन है, एनसीआरपी ने दो अलग अलग पब्लिक के लिए रखी हुई है ना। एक है फ्रीक्वेंट के लिए, एक है इनफ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब जो बार बार आते हैं ना, जैसे कि जिनका घर आसपास पब्लिक है, कोई उनके घर के आसपास में हॉस्पिटल है, तो उन वो थोड़े ज़्यादा फ्रीक्वेंट होंगे रेडिएशन से, तो उनकी जो डोज लिमिट है थोड़ी कम रखी जाएगी ताकि सेफ रहे। तो इनकी 1 मिलीसेवर्ट होती है फ्रीक्वेंट वालों की। और जो हॉस्पिटल के आसपास नहीं है, कभी कभार आना होता है पब्लिक का, तो उनके लिए कितनी है? 5 मिलीसेवर्ट। एईआरबी की डोज लिमिट की बात करूं तो 20 होती है एवरेज। और सिंगल होगी, सिंगल ईयर में 30 होगी, ये हम पढ़ चुके। जो पब्लिक है उसके लिए 1 ही होगी, है ना। ये तो सब जगह सेम है पब्लिक वाली। आईलेंस, आईलेंस में दिया हुआ है कि भाई आईसीआरपी के अकॉर्डिंग है 20 मिलीसेवर्ट फॉर ऑक्यूपेशनल। पब्लिक के अकॉर्डिंग है 15 मिलीसेवर्ट। ये जो डोज लिमिट है सारी लेटेस्ट है ना। एनसीआरपी तो कोई बुक छानने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से इन सब चीजों को याद रख सकते हो और एग्जाम में गलत नहीं होगा तुम्हारा आंसर। एनसीआरपी 150 मिलीसेवर्ट। पब्लिक की बात करें, 0 हटा दो 15 आ जाएगा। एईआरबी में कितनी होती है? 150, 0 हटा दिया, पब्लिक का आ गया 15। तो एनसीआरपी और ईआरपी की दोनों की सिमिलर है इस बार। ठीक है, बस आईसीआरपी में ध्यान रखना है जो कि हमारी ऑक्यूपेशनल वाली थी 20, है ना, होल बॉडी की, वही है आईलेंस की भी 20, ये चेंज नहीं हुई। तो आईलेंस और होल बॉडी इसकी सेम रहती है आईसीआरपी में, ये ध्यान रखना। अदर बुक में गलत मिल सकती हैं चीज़ें, है ना, बट ये एक्यूरेट है, इनको ध्यान रखना है ना। अब आते हैं स्किन पे। स्किन में ये किसकी है? आईसीआरपी की। तो आईसीआरपी की 500 मिलीसेवर्ट फॉर ऑक्यूपेशनल, 50 हो जाएगा पब्लिक के लिए। 500 आईएनसीआरपी के अकॉर्डिंग, 50 पब्लिक, है ना। एआरबी के अकॉर्डिंग भी 500 और 50। तो ये सब तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, 0 हटाया अपना, इजीली हो गया। इनको याद रखने के लिए मैं थोड़ी मोटी ट्रिक बताऊंगा ताकि इजीली याद हो जाए। हैंड्स एंड फीट 500 मिलीसेवर्ट होती है, ठीक है। और 50 हो जाएगी किसके लिए? हैंड्स एंड फीट में पब्लिक के लिए, है ना। 500 यहाँ भी एनसीआरपी में भी, फिर 50 पब्लिक के लिए, एईआरबी में भी 500 और 50 पब्लिक के लिए। ठीक है, फीटस की बात करें तो जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती है उनमें 9 मंथ्स के ड्यूरेशन में कितनी मैक्सिमम डोज ले सकती है ऑक्यूपेशनली? तो वो है 1 मिलीसेवर्ट अकॉर्डिंग टू आईसीआरपी। ठीक है, एनसीआरपी के अकॉर्डिंग है उसका आंसर 5 मिलीसेवर्ट। ठीक है, अभी मैं याद रखने के लिए बताऊंगा कैसे याद रखेंगे।
अच्छा, अगर 1 मंथ की पूछ ले तो डिवाइडेड बाय 10 0.5 आ जाएगा। ठीक है, अगर वो तुमसे अगर पूछता है कि भाई मंथली बताओ तो 0.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 0.5 ही रखते हैं। और जो ये लास्ट वाली जो AERB की है उसकी भी 1 मिली दी हुई है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि भाई इस वाले में AMCRE में है ना कि कितनी होती है AERB के अकॉर्डिंग प्रेग्नेंट वुमेन की, तो आंसर होगा 1 मिली। ठीक है, अभी वाले एग्जाम में आया था। गोनेट्स की बात करें तो गोनेट्स की सिर्फ NCERP की दी हुई है 50 मिली। यही याद रखनी है ऑक्यूपेशनल की। ठीक है, ये सारी की सारी हमने डोज लिमिट पढ़ी। अब तुम्हें एक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ इसका कि इसमें क्या डिफरेंस है। भाई ये जो 20 मिली एवरेज है और सिंगल ईयर, बहुत लोगों का क्वेश्चन गलत होता है इसी के ऊपर। ठीक है, तो ये जो एवरेज है ना ये है 100 मिली। है ना, कितनी बताई 100, एक सेकेंड ना, 20 वाले की बात कर रहा हूँ मैं, तो 100 मिली है ना। 5 साल में देखते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालोगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 1 साल में 5 से डिवाइड करोगे 5 ईयर होगा नीचे, तो 5 सालों के अंदर 100 होने चाहिए ओवरऑल, है ना। तो अगर तुम 1 साल का एवरेज निकालोगे तो 5 से डिवाइड करो इसको, कितना आएगा 20। तो इस हिसाब से आया 20। बट अगर मान लो मुझे 5 साल देखने ही नहीं, ठीक है, वो सिंपल तुमसे पूछता है कि 1 साल में मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो आंसर कितना है 50 तक हम जा सकते हैं। ठीक है, इसको और थोड़ा अच्छे से समझाऊं तो कहने का मतलब है कि किसी अगर पेशेंट, कोई पेशेंट है ना, मतलब ऑक्यूपेशनल कोई रेडियोग्राफर है, और उसकी अगर एक पहले साल में है 25, है ना, 25 मिली। दूसरे साल में 18 है, तीसरे साल में 30 है ना, चौथे साल में 25 है ना? एक सेकेंड, हाँ 18 है दूसरे में, फिर तीसरे में 15 मान लिया, चौथे में 10 मान लिया, और पांचवे में मान लिया 22। तो 25, 18, 15, 10, 22। अब तुम इस हिसाब से देखो तो पहले साल में ही 20 से ऊपर चली गई है ना। बट ओवरऑल जब भी तुम इसका सम करोगे, है ना, 25 प्लस 18, 15 प्लस 10 प्लस 22, टोटल सम करके जब 5 से डिवाइड करोगे तो 20 से अंदर अंदर आनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम तो हो जाए 1 साल में, क्योंकि हमारी मैक्सिमम कितनी है, नीचे लिखा हुआ है 50, तो 50 तक पहुंच जाए कोई दिक्कत नहीं है। बट 1 साल में, है ना, तुम्हारी टोटल जो है इसका जब तुम एवरेज निकालोगे 5 साल में, तो उसका सम 20 से ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज तो 20 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 1 साल में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही AERB के अंदर क्या है, 20 साल ऑक्यूपेशनल दे रखी है, एवरेज 20, इसमें भी सेम है। बट इसमें मैक्सिमम कितना चल सकता है, 30 तक चल जाएगा, है ना। इसमें तो मैक्सिमम तुम्हारा 25 मैंने लिखा था ना, तुम 40 भी कर सकते हो। बट इसके अंदर सिर्फ 30 से ऊपर वो नहीं होनी चाहिए 1 साल में। अब कुछ क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस करते हैं, देखो द एनुअल, हाँ इसको करने से पहले इसमें एक हम ये देख लेते हैं कि इसको थोड़ा याद रख कैसे रखा जाए, है ना। देखो NCERP में तो पहले 5-5 की वैल्यू यार बहुत आती है ना, तो ज्यादातर अगर देखो ऑक्यूपेशनल 50 मिली पे है ना, वहीं पब्लिक पे तुम चले जाओगे 5 मिली पे मिल जाती है, या फिर 1 पे मिल जाती है। तो 5-5 का टर्म जो है ना वो बहुत NCERP में आता है ना। जैसे कि इसमें देखें 5 मिली प्रेगनेंसी हो गया, ये इजीली याद हो जाएगा इस तरीके से। स्किन और हैंड्स एंड फीट इसका कॉमन है 500 और 50, इसमें कोई दिक्कत नहीं है याद रखने में। ठीक है, अब इसमें और थोड़ा याद रखने के लिए बता दूं कि भाई जैसे होल बॉडी रहती है ना, हमारी पूरी बॉडी पे जब एक्सरेज लगती है तो ज़्यादा हार्मफुल होती है डोज लगने पे। तो इसके लिए हमने लिमिट जो रखी है बहुत कम रखी है, ताकि कम लिमिट पे हम सेफ रहें। जबकि तुम स्किन का देखो, हैंड्स एंड फीट का देखो, तो इनकी बहुत बहुत लिमिट है, क्योंकि छोटे मोटे पार्ट पे अगर लगता है किसी भी, मतलब हैंड्स फीट पे या स्किन पे किसी एक एरिया पे, तो ज़्यादा डोज भी हार्म नहीं करती। जबकि अगर तुम पूरी बॉडी पे कम डोज भी देते हो
होल बॉडी पे, तो वो हार्म करती है ना। तो 20 मिली सेवर्ट इसलिए हमने इफेक्टिव डोज की होल बॉडी तो है कम 20 है, और जबकि ये 500 तक है। तो ये तुमने इफेक्ट पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो आगे इसके अंदर लेक्चर्स वगैरह में कभी ना कभी डाल दूंगा मैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि एनुअल ऑक्यूपेशनल डोज इक्विवेलेंट टू लेंथ ऑफ आई एस पर एनसीआरपी। एनसीआरपी वही कॉन्सेप्ट कि एनसीआरपी में पूछा है, तो अगर ध्यान होगा तो आईसीआरपी में कितना था 20, ठीक है, एनसीआरपी में कितना था 150, और आई एआरबी में भी कितना था 150। तो आंसर हो जाएगा एनसीआरपी का 150 ना, 150 ही तो था, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑक्यूपेशनल में द एनुअल ऑक्यूपेशनल डोज इक्वल टू स्किन एंड एक्सट्रीमिटीज कितनी थी 500, एनसीआरपी में भी एआरबी में भी सब में इतनी ही थी। द एनुअल डोज लिमिट फॉर पब्लिक, पब्लिक के लिए कितनी थी भाई 1 मिली सेवर्ट थी, ठीक है। जब तक उसने मेंशन नहीं किया फ्रीक्वेंट इन्फ्रीक्वेंट, तो हम क्या लेके चलते हैं 1, ना उसने ईआरबी एनसीआरपी मेंशन किया। और जब इसमें करने का तरीका क्या होता है, जब वो ईआरबी एनसीआरपी मेंशन नहीं करता, कोई भी एग्जाम हो, तो तुम्हें हमेशा किसके अकॉर्डिंग जाना है एईआरबी, क्योंकि ये इंडिया में हम एईआरबी ही फॉलो करते हैं, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है। अगर कुछ नहीं मेंशन किया तो एईआरबी के अकॉर्डिंग ध्यान करो, पब्लिक में कितनी थी 1, है ना। और ऑक्यूपेशन में कितनी थी 20 फॉर एवरेज, है ना, 5 साल में एवरेज निकालोगे तो 20 100 का, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1 साल में, तो उसका आंसर होगा 30। लेटेस्ट एनुअल मैक्सिमम होल बॉडी इफेक्टिव डोज लिमिट फॉर द रेडिएशन वर्कर इन मिलीसेवर्ट। लेटेस्ट जो है एनुअल मैक्सिमम डोज बतानी है होल बॉडी की, इफेक्टिव डोज लिमिट, ठीक है, वर्कर्स इन मिलीसेवर्ट, ठीक है। अब इसमें पूछा है, देखो क्वेश्चन में पूछा है लेटेस्ट एनुअल मैक्सिमम होल बॉडी इफेक्टिव डोज पूछा है, मैक्सिमम भी है एनुअल भी दिया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में इसके अंदर नहीं दिया कि भाई ये कौन सा पूछा है कौन सा नहीं है ना, इसमें एनसीआरपी है ईआरपी है ना, इस तरीके से नहीं पूछा। तो तुम्हें किसके अकॉर्डिंग जाना है, तुम हमेशा जाओगे, मैंने क्या बताया था ईआरपी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसमें 30 तो ऑप्शन है नहीं, ठीक है, जो मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम यहाँ पे ना होके बेटर होता कि ये सिर्फ एनुअल लिख के देता है ना, क्वेश्चन में गड़बड़ है। तो 20 की जगह पे, मतलब 30 की जगह पे आंसर हमारा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी 20 दिया हुआ है। अगर इसमें आंसर 30 ऑप्शन 30 होता तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर 30 हो जाता, बट आंसर क्या होगा 20, ठीक है, क्योंकि ये भी वो आईसीआरपी के एईआरपी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ना कि आईसीआरपी। जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया तो तुम्हें हमेशा एईआरपी के अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऑक्यूपेशनल रेडिएशन डोज लिमिट, इनमें से कौन सा ऑक्यूपेशनल रेडिएशन डोज लिमिट के रिगार्डिंग सही नहीं है, गलत बताना है ना। तो ये एम्स में आया था क्वेश्चन, ये मेरे ही एग्जाम में आया था कि एवरेज सिंगल ईयर इफेक्टिव डोज, जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ ना, उसमें एग्जाम में पूछा गया था। तो एवरेज सिंगल ईयर इफेक्टिव डोज लिमिट कितनी है 20 मिली सेवर्ट, ठीक है। एवरेज सिंगल ईयर इफेक्टिव डोज कितनी है 20 मिली सेवर्ट। तो एईआरबी के अकॉर्डिंग तो ये ठीक है ना। और देख लेते हैं, सिंगल ईयर मैक्सिमम डोज लिमिट 30 मिली सेवर्ट, ये भी ठीक है। आई लेंस डोज लिमिट 150, ये भी ठीक है। आई लेंस डोज लिमिट 20, ये गलत दे दिया। आई लेंस की जो डोज लिमिट होगी वो 20 किस में थी, आईसीआरपी में थी, तो ये एईआरबी के लिए गलत हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखना, कैसे पता लगाओगे एईआरबी का है आईसीआरपी का है, सिंपल सा है कि भाई इसमें ऑप्शंस देख लो, मोस्टली कौन से दे रखे हैं, पहले 3 के ऑप्शन एईआरबी के हैं और नोट ट्रू पूछा है, तो एक ही बचता है आईसीआरपी वाला 20। तो भाई है तो चारों ही सही, बट वो पूछना किसके अकॉर्डिंग चाह रहा है एईआरबी के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट है द ऑक्यूपेशनल डोज लिमिट फॉर द प्रेगनेंसी पीरियड अकॉर्डिंग टू द AERB। ऑक्यूपेशनल डोज लिमिट क्या होगी प्रेगनेंसी पीरियड में अकॉर्डिंग टू द AERB, ये रिसेंट वाले MCRE में पूछा गया था तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, तो 0.1 मिलीसेवर्ट ये होगा, 1 मिलीसेवर्ट होगा, 5 मिलीसेवर्ट होगा, या फिर 0.5 मिलीसेवर्ट होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, 1 मिलीसेवर्ट। ठीक है, 5 मिलीसेवर्ट कब होता, जब ये NCR पे पूछता। ठीक है, AERB के अकॉर्डिंग 1 मिलीसेवर्ट होगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउट है पूछ लेना। बाकी क्रैश कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है तो तुम लोग, मैं नंबर दे दूंगा, उसमें कर सकते हो अगर कोई इंटरेस्टेड है पूरा सिलेबस का बेसिक से लेके एडवांस तक जाने पे।